नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता यानी यूनिवर्सल सिविल कोड लाए जाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार और पार्टी के स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। राजस्थान में यूसीसी के लिए जल्द ही ड्राफ्ट कमेटी बनाए जाने की घोषणा होने के आसार हैं। अंदर खाने इस पर तैयारी शुरू कर दी गई है। यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में रखा जा सकता है। यूसीसी के लिए जयपुर में धरना दे चुकी गुजरात की सामाजिक कार्यकर्ता तंजीम मेरानी को लिखी चिट्ठी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यूसीसी लाने की बात कही है। लिखा, समान नागरिक संहिता के संबंध में ड्राफ्ट कमेटी बनाने का विषय जल्द मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। संवैधानिक प्रतिक्रिया के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, सबके लिए समान कानून होना ही चाहिए। अलग अलग कानून होते हैं तो उससे नुकसान होते हैं। इससे एक रूपता और एकता दिखाई नहीं देती। श्रीगंगानगर जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 33,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि सितंबर 2016 में 15 वर्षीय नाबालिग की मां ने सूरतगढ़ सिटी थाना में दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी युवक उनके घर के चक्कर लगा रहा था। रात में वह, उसका पति और बेटी खाना खाकर सो गए। सुबह उठे तो उसकी बेटी घर पर नहीं थी। साथ ही घर में रखे 48,000 रुपये और सोने के जेवर भी गायब थे। आरोपी युवक पास के गांव का था। बच्ची की मां उसके गांव पहुंची। इस पर युवक के पिता ने गाली गलौज करते हुए महिला को भगा दिया। पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया और बयानों के आधार पर युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त हायर सेकेंडरी भर्ती परीक्षा वर्ष 2017 में अपनी जगह बिहारी गैंग के एक सदस्य को बिठाकर नकल कराने वाले 31 वर्षीय अशोक कुमार मीना निवासी सीकराय दौसा को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने परीक्षा से पहले बिहारी गैंग से संपर्क किया और उसे परीक्षा में बिठाया। उस दौरान पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी अशोक कुमार घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसओजी ने वर्ष 2018 में कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त हायर सेकेंडरी भर्ती परीक्षा वर्ष 2017 में डमी अभ्यर्थी बैठाने का खुलासा करते हुए मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उस दौरान 3 बिहारी गैंग के सदस्यों सहित कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। अलवर जिले में भरतपुर के डीग थानाधिकारी और जयपुर के जॉबनेर थाने का कांस्टेबल ही हनी ट्रैप के शिकार हो गए। दोनों ने महिला के जाल में फंसने के बाद करीब 96 लाख रुपए दिए। पैसे की डिमांड बढ़ती गई तो पीड़ितों ने अरावली विहार थाने में महिला सहित 8 लोगों के खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी 2022 में अलवर की एक महिला के संपर्क में आए थे। इसके बाद महिला ने एक बार खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाकर बेहोश कर दिया। अश्लील फोटो वीडियो बना लिए, जिसे वायरल करने की धमकी देकर सीआई से करीब 90 लाख और कांस्टेबल से करीब 6.5 लाख रुपए हड़प लिए। महिला के साथ पूरा एक गिरोह काम कर रहा है। कुल 8 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बीकानेर जिले में सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स को मिड डे मील देने में लापरवाही सामने आने पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने एक ग्रेड 3 टीचर को निलंबित कर दिया है। इस स्कूल में न तो पोषाहार की गुणवत्ता नजर आई और न ही सरकार से मिल रहे सामान का रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारी चारणान में लेवल 1 अध्यापिका योगिता बाली स्वामी को पोषाहार की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में योगिता बाली स्वामी का मुख्यालय करालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बज्जू खालसा रहेगा। विभाग की ओर से इन दिनों जगह जगह निरीक्षण किया जा रहा है। केंद्र में ओबीसी सरकार की मांग को लेकर पिछले 21 दिन से आंदोलन कर रहे भरतपुर धौलपुर के जाट समाज का रेलवे ट्रैक को जाम करने का निर्णय स्थगित हो गया है। आरक्षण संघर्ष समिति की सरकार के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया। सरकार ने संघर्ष समिति को आश्वस्त किया कि अगले 3 दिन में केंद्र सरकार के साथ उनकी वार्ता कराएंगे। साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर जो भी कमी होगी उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेम सिंह फौजदार ने कहा कि बाकी घोषणा धरना स्थल पर समाज के बीच होगी, लेकिन रेलवे ट्रैक जाम का निर्णय स्थगित किया गया है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के साथ हुई
सकारात्मक वार्ता के बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जाट समाज की मांगों को लेकर प्रदेश के भजनलाल सरकार गंभीर है। समाज की मांगों को पूरा करने के लिए जो भी कानूनी सुझाव हैं, सरकार उन पर अमल कर रही है। हरियाणा में बच्चों को स्कूल की तरफ खींचने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा अब प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन में खाने के लिए दही पराठे के साथ कई अन्य हेल्दी और पौष्टिक आहार दिए जाएंगे। सरकार ने अपना अलग मेन्यू मध्याह्न भोजन के लिए तैयार किया है। लिस्ट में पौष्टिक बाजरा, चना और पौष्टिक खिचड़ी के साथ सब्जी, पुलाव जैसे व्यंजन शामिल किए गए हैं। केंद्र की इस योजना के तहत सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई पीएम पोषण योजना की स्टेट लेवल संचालन सह निगरानी समिति की बैठक में 658 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। सीकर जिले के मोटलावास गांव में प्रॉपर्टी विवाद के चलते बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दांता रामगढ़ थाना क्षेत्र के मोटलावास गांव में प्रॉपर्टी विवाद के चलते 2 भाइयों के परिवार में हुए खूनी संघर्ष में एक भाई की मौत हो गई थी और मृतक की पत्नी व बेटा गंभीर घायल हो गए थे। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और हत्या में शामिल मृतक उमेद सिंह के भाई मगन सिंह, भतीजे हिम्मत सिंह, ईश्वर सिंह और मगन सिंह की पत्नी उच्छल कंवर को गिरफ्तार किया है। एसएचओ मराल सिंह गुर्जर ने बताया कि मोटलावास गांव में 2 भाइयों के परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसमें घायल एक पक्ष के 3 लोगों को दांता सीएचसी ले जाया गया, जहां से जयपुर रेफर कर दिया गया। इस दौरान रास्ते में गंभीर घायल उमेद सिंह ने दम तोड़ दिया था। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा कल 8 फरवरी को आयोजित होने वाली पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने सभी केंद्र अधीक्षक व ऑब्जर्वर के साथ एक आवश्यक बैठक कर परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्र अधीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षा का संचालन करें। परीक्षा में किसी प्रकार की नकल अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग के संदर्भ में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी वर्षों से यह परीक्षा आयोजित न होने के कारण विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर काफी उत्साह है। अतः परीक्षार्थियों की भावना के अनुरूप हम लोग निष्पक्षता व शुचिता के साथ परीक्षा का संचालन करें। मुंबई से करीब 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का दूध पाउडर लेकर दिल्ली जा रहा एक ट्रक रास्ते में से गायब हो गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर ने भीलवाड़ा जिले में मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने ट्रक को हिरासत में लिया, लेकिन ट्रक में ना दूध पाउडर मिला ना ड्राइवर। मामला मांडल थाने का है। यहां धूलखेड़ा के निकट पुलिस ने एक जयपुर नंबर को शिकायत के बाद जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बेस्ट ट्रांसपोर्ट के मैनेजर जयपुर निवासी सुनील शर्मा ने जयपुर के भांगरोटा थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि बेस्ट ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक को ड्राइवर सागर मिश्रा 31 जनवरी को मुंबई के पनवेल से 15 टन दूध पाउडर लेकर निकला, जिसकी कीमत 1 करोड़ 27 लाख रुपए थी। ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम के अनुसार ट्रक मंगलवार चौराहे तक पहुंचा। उसके बाद ड्राइवर ने फोन नहीं उठाया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां ट्रक तो मिल गया, लेकिन उसमें ना दूध पाउडर मिला ना ड्राइवर। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले में 2 मंजिला मकान गिरने से युवक की मौत हो गई। पति पत्नी मकान की चौकीदारी करते थे। पत्नी तो किसी तरह जान बचाकर बाहर भाग आई। पति मलबे में दब गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से पति को निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला कोटा के अनंतपुरा इलाके का है। कान्हा मैरिज गार्डन के पीछे महेंद्र सिंह का 2 मंजिला मकान था। इसमें पहले स्टूडेंट रहते थे। अब यह मकान खाली है। इसकी चौकीदारी के लिए महेंद्र सिंह ने 48 वर्षीय जगदीश और उसकी 45 वर्षीय पत्नी संतोष को रखा था। पीछे के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नींव खोदी जा रही है। वहाँ काफी समय से पानी भी भरा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि नींव के कारण 2 मंजिला मकान गिर गया। हादसे के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।